जबलपुर नाम के गांव में रंगदाम नाम का एक गरीब इंसान था। उसकी सुमति नाम की पत्नी और बच्चे थे। उसके पिता तो गुजर गए थे, लेकिन माँ उन्हीं के साथ ही रहती थी। वो बहुत निर्दय थी, बहू को हमेशा सताती रहती थी। माँ के बारे में रंगदाम को पता चलता तो भी वो उनसे डरकर उन्हें कुछ नहीं कहता। रंगदाम एक अमीर के घर पर काम करता था। उन्हें कार में घुमाता था। वो अमीर आदमी अक्सर उस कार में अलग अलग गांव में प्रयाण करता था। एक दिन रंगदाम घर आकर, सुमति, ये छोटा सा पोटली मालिक के कार से मिला है। शायद वो भूल गए या छोड़ गए होंगे। अलमारी में रख दो और कल मैं जब जाऊंगा तब याद दिला देना। यूं कहा। उस रात खाना खाकर जो सोया रंगदाम नींद में ही गुजर गया। वो देखकर घर पर सब बहुत दुखी हुए। कुछ दिनों बाद सास के अत्याचार सुमति के तरफ बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। छी छी छी, क्या किस्मत लेकर घर आई हो। मेरे बेटे को ही मुझसे छीन ली। प्रेम विवाह मना किया, लेकिन वो कहाँ सुनता। तुम्हारी बेकार किस्मत की वजह से ही मेरा बेटा गुजर गया। अब वही नहीं रहा तो तुमसे मेरा क्या लेना देना। तुरंत घर से निकल जाओ। यूं बोली। तब सुमति, अरे ऐसे मत बोलिए सासू माँ, मैं नहीं रही तो बच्चे नहीं रह पाएंगे। कृपया करके ऐसे मत बोलिए। तब वो, उन्हें यहाँ रहने के लिए किसने कहा। उन्हें भी अपने साथ लेकर जाओ। अब मेरी हालत नहीं है कि इनकी सेवा करते बैठूं। मेरा बेटा ही नहीं रहा तो मेरा तुम लोगों से क्या लेना देना। बाहर निकलो। यूं बोली। फिर छोटे बच्चों के साथ कपड़े सब बैग में डालकर सुमति बाहर निकल गई। वे चलते चलते पड़ोसी गांव में पहुँचे। बहुत भूख लग रही थी तो बच्चे रोने लगे। भूख लगी है माँ, भूख लगी है। सुमति क्या करे समझ नहीं पाई। इधर उधर देखी तो वहाँ एक कचरा कुंडी नजर आया। वहाँ तभी कोई बचा हुआ खाना फेंक कर चले गए थे। सुमति तुरंत जाकर वो बचा हुआ खाना लेकर बच्चों को खिलाई और खुद भी खाई। वो फिर वहीं प्लेटफॉर्म के पास पाइप में सो गए। इस तरह रोज वो कचरा कुंडी से खाना ढूंढकर बच्चों को देने लगी। वहीं खाकर, वहीं पाइप में सोकर, वहीं जीने लगे। एक दिन सुमति, हे भगवान, हमें क्यों ऐसी जिंदगी दे रहे हो। मेरे बच्चों को ऐसा खाना खिलाना पड़ रहा है। अब कुछ तो करके ठीक से खाना तो लाना होगा इनके लिए। यूं बोली। फिर वो मजदूरी का काम करने लगी। वो पैसों से बंडी पर मिल रहे गरम गरम खाना लाकर देने लगी। वो खाकर बच्चे खुश होने लगे। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन बैग में कुछ ढूंढ रहे सुमति को उस दिन जो उसका पति दिया वो छोटा पोटली नजर आया। अरे ये तो मैं भूल ही गई, इसमें क्या होगा सोचकर खोलकर देखी तो उसके अंदर हीरे थे। वो देखकर आश्चर्य में पड़ गई। तुरंत बच्चों को ले जाकर उस अमीर के घर गई। वहाँ उस अमीर को वो पोटली देते हुए, श्रीमान, मैं आपके पास काम करने वाले रंगदाम की पत्नी हूँ। ये पोटली वो मुझे दिए थे और बोले ये आपके कार में मिला था और सुबह ही ड्यूटी पर जब निकलूंगा तो याद दिलाने के लिए बोले थे, लेकिन उसी रात वे गुजर गए। वो सब दुख में मैं इसके बारे में भूल ही गई थी। अभी देखिए जी, इसमें हीरे हैं जी, ठीक है या नहीं, आप हिसाब कर लीजिएगा। यूं बोली। वो देखकर, माँ, जानती हो इनका दाम क्या है? कम से कम 100 करोड़ के हैं ये। इनके लिए मैंने हर जगह ढूंढा। इतने कीमती हीरों की लालच तुम्हें नहीं हुई और वापस लाकर दी और अपनी ईमानदारी साबित कर दिया। तुम सच में बहुत महान हो। खो बैठे चीजों को वापस लाकर देने के लिए मैं आपके लिए एक अच्छा सा घर खरीद कर दूंगा। बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे भी बैंक में रखूंगा। तुझे भी अपने पास अच्छी नौकरी दूंगा। ये रंगदाम के लिए समझ लेना। इस तरह वो अच्छे घर में रहते हुए, बच्चों को पढ़ाते हुए, अच्छी नौकरी करते हुए खुशी से रहने लगी।